बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर। अब बेंगलुरु में लोगों को 30 से 45 मिनट के भीतर एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी मिलेगी। एचपीसीएल और एक क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बीच देश की पहली ऐसी साझेदारी हुई है। शुरुआत में 5 किलो और 10 किलो के सिलेंडर ऑर्डर किए जा सकेंगे। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बदलाव किया है। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर टैक्स बढ़ा दिया है, जबकि पेट्रोल के निर्यात शुल्क में कटौती की है। नई दरें 16 जुलाई से लागू हो गई हैं। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। मसौदा तैयार करने वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री मोहन यादव को सौंप दी है और सरकार आगामी मानसून सत्र में इस संबंध में विधेयक पेश कर सकती है। इसरो के वैज्ञानिकों के लगातार इस्तीफों को रोकने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने बड़ा फैसला लिया है। अब महत्वपूर्ण परियोजनाओं से जुड़े वैज्ञानिकों के इस्तीफे और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर अंतिम फैसला सीधे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस करेगा। एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा समीक्षा पूरी होते ही एक्स का पूरा कोडबेस ओपन सोर्स कर दिया जाएगा, जिससे तकनीकी दुनिया में नई बहस शुरू हो गई है। अमेरिका ने ब्राजील से आयात होने वाले कुछ उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इसके जवाब में ब्राजील सरकार ने इस कदम को द्विपक्षीय संबंधों के लिए झटका और वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन बताया है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से कार खराब होने के मामले में रायपुर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। एक ग्राहक की शिकायत पर आयोग ने मारुति सुजुकी को नई कार देने का आदेश दिया है। यदि कंपनी नई कार देने में विफल रहती है तो उसे वाहन की पूरी कीमत ग्राहक को चुकानी होगी। दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस संसदीय दल की अहम बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए और मानसून सत्र की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई और पार्टी ने साफ कर दिया कि वह संसद में परिसीमन संशोधन विधेयक का पुरजोर विरोध करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर परिसीमन विधेयक के संशोधित प्रस्तावों पर चर्चा की मांग की है। उन्होंने कहा कि संसद में बिल पेश करने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और सभी दलों को मसौदा पढ़ने और अपनी राय रखने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार भी अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गई है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर अहम बैठक होगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कुडनकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में कथित डाटा लीक की खबरों पर एनपीसीआईएल ने सफाई दी है। कंपनी ने कहा कि किसी भी संवेदनशील परमाणु जानकारी की चोरी नहीं हुई है। लीक हुआ डाटा केवल गैर परमाणु सिस्टम से जुड़ा है और देश की परमाणु सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की नियमित जांच कराने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि हर नागरिक का जीवन कीमती है और किसी को भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। लंबे समय से जारी भूख हड़ताल के कारण सोनम वांगचुक का वजन 9 किलोग्राम से अधिक कम हो गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने सोनम वांगचुक के आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलनकारियों की आवाज दबाना चिंताजनक है और सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में देश की सबसे लंबी भूमिगत जल सुरंग बनकर तैयार हो गई है। इस परियोजना के पूरा होने से पहली बार बरगी बांध का पानी बिना किसी पंप या लिफ्ट के विंध्य क्षेत्र तक पहुंच सकेगा, जिससे लाखों लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि इससे छात्रों पर अतिरिक्त पढ़ाई का दबाव बढ़ सकता है और सुझाव दिया कि तीसरी भाषा की पढ़ाई 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू की जानी चाहिए। यूरोप के 9 देशों ने यूक्रेन के साथ मिलकर एक संयुक्त एंटी बैलिस्टिक मिसाइल गठबंधन बनाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही यूरोपीय संघ और यूक्रेन ने मिलकर ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक नए समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। ईपीएफओ ने 35 करोड़ से अधिक खाता धारकों के खातों में पीएफ का ब्याज जमा कर दिया है। इस बार कर्मचारियों को 8.25% की दर से ब्याज दिया गया है और खाता धारकों को इसके संदेश भी भेजे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी ने बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला किया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सितंबर से पीडीए रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा का नारा संविधान बचाओ और पीडीए बचाओ रखा गया है। इसके जरिए पार्टी सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश करेगी। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है। विश्वविद्यालय के रास्ते आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं और अवैध निर्माण हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
अमेरिका के रक्षा विभाग ने 30 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सैनिकों के लिए टेस्टोस्टेरोन जांच अनिवार्य करने का फैसला किया है। जिन सैनिकों में इसका स्तर कम पाया जाएगा, उन्हें स्वैच्छिक हार्मोन थेरेपी की सुविधा दी जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। टीएमसी सांसद कोयल मलिक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद कोयल मलिक ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की, जिसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। कोयल मलिक के इस्तीफे पर ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें पहले ही ईमेल के जरिए इसकी जानकारी दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि जो लोग बीजेपी के दबाव में पार्टी छोड़ना चाहते हैं वे जा सकते हैं, लेकिन पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन समेत 3 भारतीय मूल के विशेषज्ञों को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट और मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए चुना गया है, ताकि भविष्य की आर्थिक नीतियों को और बेहतर बनाया जा सके। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस प्रशासन को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि वह दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखते हैं और निर्दोष कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि चक्का जाम खुलवाने के लिए कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले दागने की जरूरत नहीं थी। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में संभावित ग्राउंड ऑपरेशन के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। हालांकि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता जो बिना किसी स्पष्ट रणनीति के लंबे समय तक चलता रहे। इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा भी जरूरी है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कई राज्यों में छापेमारी की है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत कई स्थानों पर फर्जी दस्तावेज और विदेशी फंडिंग नेटवर्क की जांच चल रही है। एजेंसी डिजिटल सबूतों और अवैध पहचान पत्रों की भी पड़ताल कर रही है। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी घमासान अब सोशल मीडिया तक पहुंच गया है। चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की मांग के साथ समर्थकों ने सारा पंजाब चन्नी दे नाल अभियान शुरू कर दिया है और लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किए जा रहे हैं। इस बीच चंडीगढ़ में प्रताप सिंह बाजवा ने चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी अपने अंदरूनी विवादों में उलझी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जनता की उम्मीदों को निराश किया है और आज पार्टी के नेता आपस में ही संघर्ष कर रहे हैं। पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले राजधानी पटना में कई जगह राजनीतिक पोस्टर लगाकर जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर पर निशाना साधा गया। वही पोस्टर में लिखा गया कि उन्हें वोट नहीं बल्कि नोट चाहिए। पोस्टर में उन्हें मुस्लिम टोपी और हाथ में नोटों की गड्डी के साथ दिखाया गया, जिससे चुनावी माहौल और गर्म हो गया है। विवादित मौलाना जर्जेश अंसारी के भगवान श्री कृष्ण पर दिए गए बयान के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। अयोध्या के महंत विष्णुदास ने मौलाना की जीप कर लाने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है, जिसके बाद पूरे देश में इस बयान को लेकर राजनीतिक और धार्मिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 19वें दिन भी जारी रही। उनका वजन 9 किलो से ज्यादा कम हो चुका है। उन्होंने 20 जुलाई के मार्च को सफल बनाने की अपील की। यह आंदोलन नीट पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और छात्रों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर चल रहा है। हैदराबाद के एक निजी स्कूल में हिंदू छात्रों को कलमा पढ़ाने का मामला सामने आया है। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि 6 साल के बच्चे को होमवर्क में कलमा और फातिहा याद करने को कहा गया। विवाद बढ़ने के बाद स्कूल प्रबंधन ने आरोपी शिक्षिका को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ऐसी ही ताजा और दमदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।